नरूटो और उसके बहुत सारे दोस्त एक दिन उसके घर में खेलने जाते हैं। नरूटो के घर का जो सामने वाली दो दीवारें थी वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल, और पीछे की जो दो दीवारें थी वो भी एक दूसरे के पैरेलल थी, और साथ में ही एक दूसरे के बराबर भी थी। तो जब भी लुका छिपी का खेल होता था तो हमेशा वो कंफ्यूज हो जाते थे, और वो नरूटो से कहते थे कि भाई तेरे घर की दीवारें हमेशा समानांतर यानी पैरेलल है और बराबर भी हैं, इक्वल भी हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नरूटो कहता है यही तो जादू है मेरे घर का, जिसमें जो आमने सामने की दीवारें हैं यानी जो फ्रंट साइड की जो दीवारें हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तब तक सकुना कहती है कि नरूटो तुम्हारे घर के तो सामने आमने सामने की दीवारें जो पैरेलल हैं, बट तुम्हें पता है मेरे घर के बारे में क्या है? मेरी जो चारों दीवारें हैं ना वो चारों के चारों बराबर हैं, यानी पैरेलल तो है ही और साथ में इक्वल है। और एक खास बात बताती हूँ तुम्हें मैं, मेरे जो घर का कॉर्नर है यानी एक वॉल का कॉर्नर दूसरे वॉल के नीचे कॉर्नर से अगर हम मिला दे, जिसे हम डायगोनल कहते हैं, ये सारे के सारे डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और साथ में बराबर भी होते हैं। तो इस तरीके से नरूटो और सकुना के बीच में जब भी डायगोनल क्रॉस का नाम का गेम होता तो हमेशा सकुना जीत जाती, क्योंकि सकुना का जो घर का डायगोनल था वो हमेशा एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटता और 90 डिग्री पर कट कर रहा था, जो नरूटो के साथ ऐसा नहीं था, तो वो हमेशा हार जाता। तो वो हमेशा कहता सकुना को कि यार तुम तो बहुत हीरो हो, सुपरस्टार हो। इस तरीके से खेल खेल में दोनों ने बहुत अच्छी चीजें सिखा दी कि किसी का घर एक पैरेललोग्राम की तरह दिखाई देता है और किसी का रोम्बस। आइए चलते हैं अपनी क्लास में और समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी? आई होप एकदम बहुत फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी इस न्यू एनसीईआरटी सीरीज में, उसमें चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। तो फिलहाल आज क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या खास करने वाले हैं बेटा, उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो पार्ट 1 पढ़ा था उसमें हमने देखा था रेक्टेंगल के बारे में, उसमें हमने देखा था स्क्वायर के बारे में। तो आज कहानी कुछ ऐसी है कि जो हमारे जेनजीज हैं यानी आप जैसे रॉक स्टार्स जो इस एज में यानी जेनजीज वाले जो पैटर्न में फॉलो करते हैं, तो जेनजी के स्टाइल में आज सीखने वाले हैं। कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि जो हमारे कारपेंटर बाबा थे, कल वाली कहानी आपने देखा होगा, कारपेंटर बाबा पूरी दुनिया में अपने भारत का डंका बचा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने सिखाया था कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। उन्होंने बताया कि देखो भैया रेक्टेंगल की पहचान ये होती है और रेक्टेंगल खुद अपने बारे में बताता है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल ने क्या कहा? रेक्टेंगल ने कहा देखो भैया मेरी जो एंगल की डिग्री होगी ना वो एकदम 90 डिग्री पर होनी चाहिए। दूसरा क्या कहा कि मेरी अपोजिट जो साइडें होंगी ना वो पैरेलल होंगी। और क्या बोला कि अपोजिट साइडें इक्वल होंगी। और क्या बोला? डायगोनल्स इक्वल होंगे। और क्या बोला? डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, मतलब आधे आधे पर कट कर देंगे। तो भैया स्क्वायर के पास पहुंचे, यानी कारपेंटर बाबा के पास दूसरा आदमी आया, वो बोला चलो स्क्वायर के पास ले चलो, उसकी पहचान बता दो। तो स्क्वायर ने बोला देखो भैया जो रेक्टेंगल की बात हो रही है वो सब कुछ सब मेरे में डाल दो। तो यहाँ पर चालाकी करते हुए हमारे जो कारपेंटर बाबा थे उन्होंने क्या बोला कि देख भाई अगर तू रेक्टेंगल का सब कुछ ले लेगा तो तेरी पहचान तो रही नहीं गई, वो तो रेक्टेंगल जाना जाएगा, तेरी तो पहचान ही नहीं होगी, तो कुछ तो बता अपने बारे में। तो इसने एक चीज और बता दी कि ठीक है भैया वहां पर रेक्टेंगल में केवल आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, इसमें क्या कर देना स्क्वायर में सारी साइडें बराबर हो जाती हैं, मतलब चारों के चारों साइडें बराबर हो जाती हैं। और एक चीज बोला कि जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स इक्वल एंगल पर भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब साइड को तो बाइसेक्ट करते ही हैं, एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो 90 डिग्री का बनता है वो 40-45 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस ये दो चीजें थी रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो आज हम सीखने वाले हैं बेटा अपनी क्लास में पार्ट नंबर 2 में पैरेललोग्राम और जो इससे दूसरा यानी स्क्वायर का जो एकदम जुड़वा भाई फोटोकॉपी है बेटा। बस एक चीजें दोनों को अलग करती हैं जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, उन रोम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो रेक्टेंगल का भाई था वो कौन है बच्चा? रेक्टेंगल का हमशक्ल वाला थोड़ा बहुत वो पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर का हमशक्ल वाला कौन है बच्चा? वो है हमारा रोम्बस। तो आज इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इनकी थोड़ी सी पहचान देखेंगे, क्या पहचान होती है ये खुद अपने बारे में बताएंगे। चलिए तो जर्नी पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम जो एकदम मिलता जुलता आपके रेक्टेंगल से ही होता है बेटा। जैसे हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर और आमने सामने की साइडें पैरेलल, वैसे ही पैरेललोग्राम भी कहता है कि भैया आमने सामने की साइडें पैरेलल, आमने सामने यानी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है। दूसरा रेक्टेंगल बोलता है कि जो हमारे एंगल्स होते हैं, मतलब जैसे क्या डिफरेंस होगा, ये हमारा रेक्टेंगल है
और वहीं दूसरी तरफ ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या क्या डिफरेंस है? इसने क्या बोला, देखने में एकदम फोटोकॉपी एक जैसी लगती है। इन्होंने बोला देखो भैया, मान लो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से, मतलब एकदम सीधा सीधा ऐसा बना दो, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है बेटा, और थोड़ी सी इनकी नोक पकड़ के खींच दिया तो ऐसा बन गया। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा ABCD, और ये हो जाएगा बेटा ABCD, इसको मान लेता हूँ ये हमारा पैरेललोग्राम है। इन दोनों में क्या पहचान है? देखो अब हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। रेक्टेंगल को बोला जाता है, देखो भैया सिंपल सी कहानी है, रेक्टेंगल में सारे आमने सामने की साइडें पैरेलल भी होती हैं और आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। तो पैरेललोग्राम भी कहता है कि भैया मेरी भी पहचान सेम लिख लो तुम, कि आमने सामने की साइडें बराबर और पैरेलल हो जाती हैं। फिर दूसरी बात, फिर वही चीजें बोला किसने, पर अपने कारपेंटर बाबा ने कहा कि देखो भैया फिर तुम अपना नाम बता दोगे तो तुम दोनों तो सेम हो जाओगे, तो पैरेललोग्राम तुम्हारी कुछ पहचान रहेगी नहीं, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो पैरेललोग्राम ने कहा देखो इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, मेरा एंगल फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन मेरा जो आमने सामने जो एडजेसेंट एंगल होता है, मतलब ये जो पास पास वाला एंगल होता है, इन दोनों का जो सम होगा बेटा, इन दोनों का जो सम होगा बेटा वो होगा 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कहने के लिए देखो बेटा ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, किसमें? रेक्टेंगल में। लेकिन और जब इसको सम करोगे तो 180 होता है। तो पैरेललोग्राम में ये कहा कि भैया देखो मेरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री तो नहीं होगा, मेरा एंगल जो होगा 90 डिग्री, क्योंकि मेरी पहचान यही है 90 डिग्री का तो नहीं होगा, लेकिन दोनों एडजेसेंट, चाहे इन दोनों को प्लस कर दो बेटा तो इसका भी कितना हो जाएगा? 180, चाहे इन दोनों को प्लस कर दो बेटा तो इनका भी क्या हो जाएगा? 180, चाहे इन दोनों को प्लस कर दो तो भी कितना होगा? 180। मतलब दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा? 180। तो पैरेललोग्राम की एक पहचान क्या, कि ये 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है, जो पास पास एंगल होता है, उसका सम कितना होता है बेटा? वो 180 के बराबर माना जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट पर बोला जाए तो जैसे हमारा रेक्टेंगल का भी क्या होता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, उसी तरीके से पैरेललोग्राम के भी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। क्योंकि बेटा देखो ये चारों 90 होता है तो सारा रूल्स लग जाएगा, लेकिन पैरेललोग्राम में चारों 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन आमने सामने का जो एंगल ये होगा वही एंगल सी भी होगा, जो एंगल डी होगा वही एंगल क्या माना जाएगा बेटा? बी भी होगा। तो आमने सामने वाला एंगल भी बराबर होता है किसमें? पैरेललोग्राम में, जैसा कि आमने सामने का एंगल बराबर होता है किसमें बेटा? आपके रेक्टेंगल में। वही नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल का भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का भी डायगोनल बाइसेक्ट होता है और डायगोनल इक्वल भी होते हैं। बट मेरे रॉकस्टार परपेंडिकुलर के जो डायगोनल्स होते हैं वो नेसेसरीली नॉट इक्वल हो या परपेंडिकुलर हो। मतलब जो हम जैसे बोलते हैं ना रेक्टेंगल के ये डायगोनल्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम का कुछ कंफर्म नहीं है, वो कभी बराबर हो भी सकता है और कभी नहीं होता। तो बेसिकली हमें बस इतना दो चीजें डिफरेंशिएट करती हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, बाकी सब सेम रहता है। क्या क्या सेम रहता है बेटा? देखो जैसे इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स पैरेलल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और उसके बाद अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो चार चीजें तो बराबर हो गई। तो उसके अलावा क्या इनको अलग बनाता है पैरेललोग्राम का? तो नंबर 1 कि ये 90 डिग्री का तो नहीं होता, लेकिन इनका एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। पॉइंट नंबर 2 कि जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं लेंथ में भी, बट इसके लेंथ में बराबर ना हो, ना परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। समझ में आ गई बात? तो ये रहा पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ी सी पहचान, उसकी याद रहेगा। तो रेक्टेंगल से रेफरेंस करके आप पैरेललोग्राम को पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चा। वहीं दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं बेटा, अब पैरेललोग्राम पर बात हुई है तो एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके सामने क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अ पैरेललोग्राम हैज एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन दिस साइड इज 30 डिग्री। चलो भैया हम बना लेते हैं एक बार पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम अगर आप बनाओगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपके सामने। मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये बी, ये सी और ये रहा डी। तो इन भाई साहब ने क्या बोला कि देखो पैरेललोग्राम तो तुमने बना लिया, इसमें एक साइड मान लेता हूँ, ये साइड जो है बेटा वो 4 सेंटीमीटर की है, ये साइड जो है बेटा वो 5 सेंटीमीटर की है। तो तुमने अभी पढ़ा बेटा, क्या क्या पढ़ा? तो लगाओ रूल, ये 5 है ये 4 है, तो मान लो ये 4 है तो आमने सामने की साइड बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आमने सामने की साइड बराबर तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब बोल रहे हैं कि भैया
कि इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो ध्यान से, रूल क्या कहता है, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो अभी हमने समझा क्या कि सर इन दोनों का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो कितना होता है, बस रूल लगाओ बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा। इन दोनों का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो कितना होता है, 180। तो 180 अगर ये 30 है बेटा तो ये कितना होगा, जरा दिमाग लगा कर बताना। इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। तो भैया 180 है, तो 180 में से 30 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तभी तो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। फिर दूसरा हमने क्या सीखा था कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 30 है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल्स भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30, ये 150 है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। निकल गया सारा एंगल्स। वही तो पूछा था, व्हाट आर द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर एंगल्स, हमने बता दिया बेटा, काम खत्म। तो जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसी के बारे में हम वैल्यू को पुट करते हैं और उसी तरीके से हम आंसर को निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम पे अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो बस प्रॉपर्टीज को पढ़ा करो बेटा। जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको समझाई हैं वो माइंड में रहनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज किया करो, क्योंकि ये सिर्फ 8th में नहीं है बेटा, ये आपको 9th में, ये आपको 10th में, 11th 12th कंपटीशन की दुनिया में बहुत काम देने वाला है क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे आपके 8th में है ना, वैसे 9th में आओगे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो उसमें और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, प्रूफ करना सिखाया जाएगा दो क्वाड्रिलेटरल। अभी जैसे आप यहाँ पर बोल रहे हैं अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये कैसे बराबर होते हैं ये हमें प्रूफ करना सिखाया जाएगा 9th में। अभी फिलहाल आपको प्रॉपर्टीज बताई जा रही है कि बराबर होते हैं, और बराबर होते कैसे हैं ये सिखाया जाएगा आपको 9th में, इसी सेम चैप्टर्स को। तो जब आपको प्रॉपर्टीज पता रहेगी तभी तो आप वहां पर जाकर के प्रूफ कर पाओगे कि भैया बराबर होते हैं, तो होते कैसे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला टॉपिक्स पढ़ते हैं जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस का रूल क्या कहता है, रोम्बस कहता है देखो भैया, मेरी जो पहचान है, जैसे पैरेललोग्राम गया रेक्टेंगल के पास, वैसे रोम्बस जाता है किसके पास, स्क्वायर के पास। तो देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ फंडा अपने आप में क्लियर होता है। जैसे मान लो ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है बेटा, इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक। चलो, और उसके बाद रोम्बस को मैं मान लेता हूँ, रोम्बस इसी को बनाता हूँ रोम्बस टाइप में। रोम्बस ऐसा ही होता है, बस थोड़ा बराबर होता है चारों साइड। ये हो गया मान लो हमारा रोम्बस, ठीक है। नामकरण कर दो भैया, ये रहा PQRS, इसको मान लेता हूँ ABCD। अब बस देखो, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं होती, समझो बस। इन भाई से पूछो भाई तेरी क्या पहचान, तो इसने क्या बोला, भाई मेरी सारी पहचान जो है ना वो रेक्टेंगल से होती है। बस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तुम्हें जाननी पड़ेगी। सारी पहचान रेक्टेंगल की है, बस रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइडें बराबर होती है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें बराबर होती है, और बाकी सारा प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल वाला ही इसमें लगता है। तो ये वाले भाई साहब कहते मैं कहाँ जाऊं, यानी रोम्बस पहचान बताने के लिए तो ये गए स्क्वायर के पास, देखो हम दोनों सेम दिखते हैं। तो इन्होंने बोला कैसे सेम, तो रोम्बस बोलते हैं देखो भैया तुम्हारी चारों साइड बराबर है। क्या बोला इन्होंने बोला देखो तुम्हारी चारों साइड बराबर है, तो मेरी भी चारों साइड बराबर है, तो मेरी पहचान तुम्हारे से ही होगी। तो उसने बोला ठीक है, और बताओ। तो उन्होंने बोला अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये तो 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है बच्चा, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। तो ये, और स्क्वायर ने बोला देखो मैं तो 90 डिग्री का होता हूँ, तो तुम कितने डिग्री का होते हो। तो इसने बोला देखो मैं 90 तो नहीं होता हूँ, लेकिन अपोजिट एंगल्स बराबर करता हूँ। मतलब जो ये वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू मानी जाएगी, और जो ये वैल्यू होगी बेटा वही इसकी वैल्यू मानी जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, और क्या सिमिलरिटी तुम दिखाते हो। तो रोम्बस ने बोला देखो आपका सम करने पर, कैसे भी सम करोगे, सबका सम करने पर क्या आता है 180। मेरा भी, चाहे आप ऐसे सम करो, चाहे ऐसे सम करो, चाहे ऐसे सम करो, चाहे ऐसे, कितना आएगा बेटा 180। मतलब एडजेसेंट एंगल जो होगा बेटा वो क्या होगा 180 होगा। आपका भी बराबर, मेरा भी बराबर, आपकी भी चारों साइडें बराबर, मेरा भी चारों साइडें बराबर, आपके भी अपोजिट एंगल्स बराबर, मेरे भी अपोजिट एंगल्स बराबर। तो भैया अंतर क्या है, डिफरेंशिएट क्या है, आपके जो डायगोनल्स हैं। इन्होंने कहा कि भैया देखो मेरे जो डायगोनल्स होंगे, मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे बेटा वो क्या करेंगे, वो इक्वल होंगे लेंथ में।
बस यहीं पर ये डिफरेंशिएट कर देगा कि देखो आपके तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, मेरे डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, यानी मेरे जो डायगोनल्स आएंगे वो बाइसेक्ट जरूर करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट इस वाले के बराबर होगा, ये वाली तीन साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होंगे, और रेक्टेंगल मतलब डायगोनल जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। तो ये सबसे सिंपल सी बात हो गई। तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो गए, इनकी साइडें भी बराबर हो गई, लेकिन एक डिफरेंशिएट है कि तुम्हारे अंदर 90 डिग्री का बनता है, मेरे अंदर 90 डिग्री का नहीं बनता। तुम्हारा डायगोनल्स बराबर होता है, मेरा डायगोनल बराबर नहीं होता। तुम्हारा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मेरा भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो सिंपल सी यही चीज़ है बेटा। और हाँ, एक खासियत और जो रोम्बस को रोम्बस बनाती है कि इसको जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो कट करते हैं, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। सिर्फ एक ऐसा ये चीज है बेटा, जो डायगोनल्स है उसको कितने डिग्री पर एंगल कट करवाता है, वो 90 डिग्री पर कट करवाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या हैं, सारी साइडें बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं, ऑफ कोर्स इसका भी पैरेलल तो वो भी ये भी पैरेलल वो भी पैरेलल। एडजस्टेड एंगल जो होता है 180 होता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कोई बात नहीं। डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी करते हैं इसके भी करते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ये इसको अलग बनाता है स्क्वायर से, रोम्बस को अलग बनाता है स्क्वायर से। वो कौन है बेटा, कि इसके जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर सभी जगहों पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बस फर्क यही था स्क्वायर और रोम्बस में। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में माइंड में फिट हो गई है, समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपकी जो एक्सरसाइज जो फिगर इट आउट करके इन दोनों से रिलेट करके एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा है, इन अ रोम्बस कंस्ट्रक्टेड विथ वन एंगल मेजरिंग 50 डिग्री, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ दिस थ्री इंटीरियर एंगल। सिंपल सी बात है बेटा, तो फटाक से एक बार बना लेते हैं। ये मान लेता हूं कि मेरा रोम्बस है, देख लेना ठीक है। इसका नाम दे देता हूं ABCD हो गया। चलो भैया क्या क्या बोला जरा देखते हैं। बोला इन्होंने एक एंगल जो है वो कितना है 50 डिग्री का है, मान लेता हूँ ये 50 डिग्री का है, तो बाकी बचे एंगल के बारे में बता दो। प्रॉपर्टीज पढ़ो बेटा। ये 50 तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 50। अब ये 50 है बच्चा, तो इन ये एडजेसेंट एंगल होता है, ये भी एडजेसेंट होता है, इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 50 करोगे तो कितना आएगा 130। तो ये इसके सामने वाले जो एंगल ये वही एंगल ये भी हो जाएगा, खत्म। 130 130 50 50 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी सम 180 होता है, इसका भी सम 180 होता है। चाहे जैसे मैन वैसे निकालो बेटा, चाहे तुम एडजेसेंट एंगल रख करके निकालो, चाहे तुम अपोजिट एंगल्स रख करके निकालो, वो तुम्हारे ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, डन। तो ये छोटा सा पार्ट है जो चैप्टर को आपको समझना है, ठीक है। तो अगर आपके हाफ ईयरली में वैसे अभी नहीं हुआ है तो हाफ ईयरली में भी ये चैप्टर्स आ जाते हैं, और हो गया है तब तो फिर बात ही नहीं है, ये चैप्टर्स आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। क्लियर हो चुका है। हमें मेन किस पर फोकस करना है आपको समझ में आ रहा है ना बेटा। यानी अगर कारपेंटर बाबा को विदेशों में अपने झंडे को लहराना है, दुनिया में भारत का डंका बजाना है, आपको भारत का डंका बजाना है, तो सिर्फ एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्या, प्रॉपर्टी। सबकी पहचान कर लोगे, फिर घुस घुस करके मारोगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। पहले पहचान तो कर लो कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज में समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, आइए अब चलते हैं आपके इस एक्सरसाइज पर, फिगर इट आउट करके दिया हुआ है, इसको समझते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है, देखिए ध्यान से और पढ़िए बेटा। पहला क्वेश्चन लिख रखा है इन्होंने, ये क्या है बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको, रोम्बस दिख रहा है, रोम्बस दिख रहा है या पैरेललोग्राम। देखो भैया यहाँ पर दो लाइन दिख रखा है, इसका मतलब ये वाला बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस नहीं है बेटा। ये क्या है, रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके आमने सामने साइडें बराबर है, चारों साइडें बराबर नहीं है। तो कंडीशन सेम है बेटा, चाहे पैरेललोग्राम बोलो तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो बेटा अगर ये 40 डिग्री का है तो ये कितना का होगा, ये भी 40 का होगा। और एडजेसेंट एंगल कितने का होता है 180 का, तो ये भी सॉरी 180 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 140। तो ये जो होगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी 140, काम खत्म। समझ में आ गया। अब लिखना कैसे है ये देख लो बेटा। लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल हम जो भी नंबर्स नाम है ना हमें लिखना पड़ेगा ऐसे बेटा, कि हम नाम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो
फर्स्ट, पहले का हम पहले का आंसर लिखने जा रहे हैं। तो आंसर ताकि हमें फुल मार्क्स मिले बेटा, उसके लिए हमें इस तरीके से लिखना होगा कि भैया पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम कौन कौन सा है, नाम ले लो PRAE, जो भी नाम लेना है PRAE, इसमें आपने नाम ले लिया पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल PRAE। PRAE में हम बोल सकते हैं कि एंगल P बराबर एंगल A होगा बराबर 40 डिग्री। क्यों बराबर होगा, हम बोल सकते हैं बेटा कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, डन। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, एंगल आर बराबर एंगल ई इक्वल होंगे। क्यों, यही बेटा अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें भी बराबर हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर अब आर की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है बेटा कि एंगल ए प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। क्यों, हम बोल देंगे एडजेसेंट एंगल होता है ना बेटा, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 का होता है। उनका सम कितना होता है बेटा, 180 का। तो एंगल ए की वैल्यू कितना है, 40 डिग्री प्लस एंगल आर बराबर 180। तो एंगल आर बराबर 180 माइनस का 40, तो एंगल आर बराबर 140 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर बराबर एंगल ई बराबर 140 डिग्री। इस तरीके से आप लिखोगे तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। समझ में आ गई बात। तो जो भी प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे उस प्रॉपर्टीज को आपको लिख करके दिखाना होगा, तब आपको फाइनल मार्क्स यानी फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चा। जो भी प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, आप क्या सोच रहे हो उसको साइड में लिखो, उस प्रॉपर्टीज को बताओ, ठीक है। आइए अब बेटा एक मैंने करके दिखा दिया है, अब मैं फटाफट सभी के आंसर बताता हूं, आप लोग लिखोगे और लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है। सब कुछ लिखोगे कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ करके मुझे अपना आंसर शीट भेजोगे ताकि मैं आंसर शीट चेक कर सकूं आपका, ठीक है। चलो अब बेटा देखो ये भी उसी तरीके से पैरेललोग्राम है, तो ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। अब बच ये 180 होते हैं बेटा, तो 110 में से 180 माइनस करो कितना आएगा, 70। ये 70 तो ये भी 70, काम खत्म। इस पर आ जाओ बेटा, देखो अब एक चीज़ और कि जो हमारे ये कौन से हैं, चारों के चारों साइडें हैं बेटा क्या होते हैं, बराबर है। चारों की चारों साइडें क्या है बच्चा, बराबर है। तो हमने रोम्बस का एक तरीका पढ़ा था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। मतलब मान लो कि अगर मैं इसको मिला दूं बेटा, तो ये जो एंगल्स होते हैं ना ये 90 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का बनता है। तो तुम ध्यान से देखना, अगर ये 90 डिग्री का बनेगा बेटा तो 9 3 12, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, नहीं 60। अब तुम्हें पता है बेटा ना, अब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइन जैसे मान लो कि ये लाइंस इसके पैरेलल हैं। अब ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये 30 तो ये भी 30। अब ये 30 हुआ है बच्चा, ये 90 तो ये 60, क्योंकि ये भी इसके बराबर हो जाएंगे। अब तुम्हें पता है बेटा कि ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, पैरेलल साइड तुम्हारे पास बराबर आ चुकी हैं। उसी तरीके से ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 होते हैं बेटा। तो अब ये एंगल्स क्या होंगे, तो एंगल्स जो होते हैं ना बेटा वो बाइसेक्ट होते हैं। एंगल भी क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो 30 30 हो गया तो ये हो जाएगा, ये 60 तो बेटा ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि आमने सामने की साइडें बराबर हैं बच्चा, मतलब चारों साइड बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, मैं फिर से समझाता हूँ, देखो ये 30 है ना बच्चा, ये 30 है, तो अगर तुम मिलाओगे इसमें एक लाइन तो ये 90 90 का बन जाता है, ठीक है। बट मिलाने की ज़रूरत नहीं, तुम समझ लो क्या रूल कहता है कि जब भी आपका स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, एंगल को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो ये 30 होगा बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो ये 30 30 कितना हो गया 60, ये कितना हो गया बेटा 60। अब अपोजिट एंगल बराबर होता है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अब ये दोनों का सम कितना होता है 180 होता है बेटा, तो 180 में 60 माइनस करोगे तो 120 होगा। अब ये 120 है बच्चा, तो ये भी कितना हो जाएगा 120, आंसर खत्म। उसी तरीके से इसका कमेंट में तुम लोग का आंसर बता देना, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। इसी तरीके से इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताओ।
कमेंट करके तुम लोग आंसर बताओगे इन कमेंट में क्लास के बाद, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, चलिए। Using the diagonal properties, constructs a parallelogram whose diagonals are of length 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब ये कंस्ट्रक्ट करना है बेटा, तो आपके पास प्रोटेक्टर वो एंगल्स वगैरह होना चाहिए, और मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना होता है। फिलहाल के लिए तुम लोग जैसे मान लो एक लाइन ड्रॉ करना, क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। पहले क्या दिया है कि 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का डायगोनल्स ड्रॉ करो। तो भैया हम क्या करते हैं, एक हमने लाइन ये ड्रॉ किया, मान लेता हूँ ये 7 सेंटीमीटर का है, इसको मान लिया हमने कितने की 5 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर का है, ये मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दो बेटा। ये मान लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर का डायगोनल है, और ये जो है हमारा 7 सेंटीमीटर का पूरा, ठीक है। चलो अब आपको ना प्रोटेक्टर से ही बनाना है इस तरीके से कि इस पर जो एंगल बन रहा है ना वो 140 डिग्री का होगा। पहली बात इन्होंने पैरेललोग्राम बोला है, तो 90 पर तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो एंगल्स बनेगा बेटा, ये जो इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा ना बेटा, ये 140 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है, देखो क्या बोला है, एंड इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री। तो यानी बेटा इनमें से कोई ना कोई एक एंगल्स क्या होना चाहिए, 140 डिग्री के बराबर होना चाहिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इन चारों में से कोई ना कोई एक जो होगा वो 140 के बराबर होना ही चाहिए। आपको उस प्रोटेक्टर से बनाना है। तो आप प्रोटेक्टर पहले क्या करोगे, पहले प्रोटेक्टर एक लाइन ड्रॉ कर देना, ऐसे मान लो कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। अब ट्राई करना कि इस पर रख करके प्रोटेक्टर देखना कि भैया मान लो ये 5 सेंटीमीटर का तुमने ड्रॉ कर दिया है। अब मेरे पास प्रोटेक्टर तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे, प्रोटेक्टर से लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर उसके एक लाइन ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर का, प्रोटेक्टर से देखो 140 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। मान लो यहाँ पे आपने रखा, तो 140 डिग्री ये हुआ 90 डिग्री, ये मान लेता हूँ कि 100 110 120 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 140 मान लेता हूँ यहाँ पर है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना बेटा, जो डायगोनल्स उसने बोला है ना इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये डायगोनल्स होंगे। अब ये जो डायगोनल्स होंगे तो यहाँ से रख करके 7 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करना, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करना। जहाँ जैसे ही कट होगा बेटा, तो ये जो एंगल्स बनेगा ना बेटा, ये 140 डिग्री का बन जाएगा। अब बन जाएगा तो जहाँ से कटा है वहाँ से इसको लाइन ऐसे मिला देना। तो ये इस तरीके से मिला देगा, ये वाली जो लाइन है ना, इसको इस वाली लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर, एक सेकंड। तो ये वाली लाइन आपने इसको मिलाया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसको यहाँ पे रखोगे बेटा, तो यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे जा करके मिलेगी, और इसको मिला दोगे, तो ये पैरेललोग्राम इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा बच्चा, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से समझा रहा हूँ कि पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, चाहे जैसे भी ड्रॉ करो, मान लो ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने, तो ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रख करके देखना एंगल कहाँ पे बन रहा है। मान लो एंगल ये 90 बनता है, तो यहाँ पर बन रहा होगा 140, तो यहाँ से इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया बेटा। अब यहाँ पर रख करके स्केल से 7 सेंटीमीटर यहाँ पे भी कट करना, इसको रख करके यहाँ पर भी रखना। मतलब ये 14 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर पूरी देख लेना कि कितना आ रहा है। तो यहाँ से 3.5 कट कर लोगे, कट करते ही बेटा बस इसको आप मिलाने का ट्राई करना, ऐसे इन चारों का मिलाने का ट्राई करना। अब ये वाली से लाइन से इस तरीके से, तो ये जो एंगल्स, ये वाला एंगल जो बने, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये वाला जो बनेगा बेटा, ये पूरा का पूरा आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लोगे। मेरे पास स्केल नहीं है बट तुमको बता रहा हूँ बेटा, तुम इस तरीके से बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Using the diagonal properties, construct a rhombus whose diagonals of length 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब डायगोनल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, डायगोनल 90 डिग्री पर बनते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, डायगोनल्स एक 4 है एक 5 है, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल की प्रॉपर्टीज यही कहती है। तो पहले 90 डिग्री का बनाना, फिर 4 5 कट करके बना देना। देखो क्या करोगे, मैं बताता हूँ, सिंपल सी है, उसको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक लाइन 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा बेटा। अब बस इसको मिला देना, ये रोम्बस ही हो गया आपका, खत्म। बस ध्यान रहे कि ये जो होगी डिस्टेंस 4 और 5 की ही होनी चाहिए। ये वाली मान लेता हूँ कि मैं 5 का है, तो ये वाली होनी चाहिए 4 का। बस जैसे ही बना वो 90 डिग्री का बन गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इन सबको मिला देना, वो आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल प्रॉपर्टीज जो होती है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, वही हमें देखना है।
और जैसे ही वो बना हमारा ये टारगेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने 2 पॉइंट सीखे, एक होता है रोम्बस और एक होता है पैरेललोग्राम। कल हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा? इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था रेक्टेंगल और स्क्वायर। अगली क्लास में हम देखेंगे बेटा काइट और ट्रेपेजियम, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास हो सकती है लास्ट हो, या फिर आपको एक और क्लास मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। ठीक है बच्चा, तो काइट और ट्रेपेजियम ये 2 चीज़ आपके सामने बचा है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, दोस्तों को शेयर कर दो, स्कूल में अपने सभी दोस्तों को बता दो कि भैया अगर फ्री में पढ़ना है तो बस जुड़ जाओ सर के साथ। और हाँ, मैंने तुम लोगों को बोला था कमेंट करके बताना, अभी एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया बेटा। लाइव अगर लेना चाहते हो क्लासेस तो बता दो मुझे कि किस दिन। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक में, जैसे तुम लोगों ने बोला था कि जब मैं क्लासेस मैराथन लिया था तो उसमें आप लोग बोल रहे थे कि सर एक काम करो लाइव क्लास लेकर के आओ। तो मैंने आपसे पूछा है बच्चा, आप मुझे बता दो लाइव क्लास कब लेनी है, किस दिन लेनी है। कोई एक दिन, अभी स्टार्टिंग में मैं एक दिन लेना स्टार्ट करूंगा, जब आप लोगों का सपोर्ट फुल मिलने लगेगा, आप लोग आने लगोगे तो फिर मैं डेली कर दूंगा। तो फिलहाल अभी बताओ कि वीक में कौन सा ऐसा दिन रखा जाए जिस दिन आप सुटेबल हो बेटा। तो आप जो भी बच्चा कमेंट कर देगा उसी दिन हम एक दिन फाइनल कर देंगे, और 1 घंटे की क्लासेस पूरे वीक में जो हमने पढ़ा रहेगा उसको हम लाइव में आकर के पढ़ लेंगे, या फिर आगे का पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, डन। चलो, तो आज कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी क्लास कैसी लगी है वो भी आप लिख सकते हो, हार्ट वाली इमोजी, दिल वाली इमोजी दे सकते हो बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।